तुम्हारी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, एक दिन के लिए उसे मेरे पास भेज दो। ये मेरा कहना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के एक बहुत ही बड़े अधिकारी जो कि जय साहब हैं, उनका कहना है। दरअसल जय साहब एक गांव में जाते हैं विद्युत बिल की मीटर चेक करने के लिए। तभी जब वह एक परिवार में पहुंचते हैं, एक घर पर पहुंचते हैं, तो उनका मीटर चेक करते हैं। जैसे ही मीटर चेक करते हैं तो उनकी बीवी सामने आ जाती है। तभी जय साहब की जो मन होता है उस महिला को देखने के बाद मचल जाता है। वह कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। इतना कहकर जय साहब निकल जाते हैं। वह जो गरीब परिवार है उसको समझने में देर नहीं लगती कि आखिर जय साहब के मन में चल क्या रहा है। अगले दिन जब वह अपना बिल जमा करने के लिए दफ्तर पहुंचता है तो वहां के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि आपका मामला जय साहब देख रहे हैं। अगले दिन कुछ अधिकारी आते हैं और उनके घर का मीटर चेक करते हैं। मीटर चेक करने के बाद उनका वायर काट देते हैं, उनका मीटर उखाड़ देते हैं। फिर जब वह अगले दिन व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी बिल जो 40,000 रुपये थी, अब वह उससे ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी जय साहब कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को लेकर के आओ, अगर तुम्हारी बीवी जब आएगी तब तुम्हारा काम होगा। जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, जब वह व्यक्ति थाने में जा करके उस जय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए अपील करता है, तब लोगों को यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक जय जो कि अपनी सत्ता, जो कि अपने अधिकारी होने के बल पर गरीब लोगों का शोषण करता है और कुछ अधिकारियों से मिलकर के ना जाने कितनी महिलाओं को अपना शोषण का शिकार किया होगा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील थाना लोनी कटरा के एक जय साहब हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार गौतम। प्रदीप कुमार गौतम एक परिवार में जाते हैं, एक गांव में जब एक परिवार के घर पहुंचते हैं तो वहां पर मीटर चेक करते हैं। तभी उस गरीब परिवार की महिला जो बेबी थी वह घर से बाहर निकल पड़ती है। जय साहब उसको देखने के बाद मन ही मन ना जाने कितने सपने सजोने लगते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी बेबी बहुत ही खूबसूरत है, तुम ऑफिस चले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन जब वह व्यक्ति ऑफिस पहुंचता है तब जय साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बीवी को लेकर के आना, लेकिन तुम तो अकेले चले आए हो। फिर वह व्यक्ति आ जाता है, घर पर आकर के विचार विमर्श करने लगता है। अगले दिन कुछ लाइनमैन आते हैं, उसका बिजली का बिल चेक करते हैं और उसके मीटर को काट करके, वायर काट करके वापस चले जाते हैं। जब वह व्यक्ति फिर पुनः जाता है दफ्तर में जमा करने बिजली का बिल, तो जहां उसकी बिल 40,000 रुपये थी, अब वह बढ़कर 70,000 रुपये हो गई थी। तब वहां के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि तुम अकेले आए हो, तुम्हारा मामला जय साहब देख रहे हैं, तुम अपनी बीवी को लेकर के ऑफिस चले आओ, तुम्हारा मामला समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति तुरंत उनकी भावनाओं को समझ जाता है और समझने के बाद वह थाने पर जाता है और एक तहरीर देता है कि हमारे जो जय साहब हैं प्रदीप कुमार गौतम, मेरी बिजली का बिल जमा करने के वास्ते ऐसी ऐसी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर पहुंचता है तो नगीना के विधायक सांसद माननीय चंद्रशेखर रावण जी ने यह आवाज बहुत ही जोर शोर से, बड़े दमखम के साथ उठाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां भू माफियाओं, अताताइयों का अंत करने में लगी हुई है, अभी कुछ ऐसे अताताई हैं, कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि अभी अपने फन उठा रहे हैं, जो कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ना जाने कितने महिलाओं का जय साहब ने इस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके शोषण किया होगा, इस बात का जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब जय साहब के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे और आपके सोचने का विषय है कि अगर किसी गरीब के घर की महिला, बहन, बेटी अगर खूबसूरत है तो कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या उससे बड़ा जो सीनियर शासन प्रशासन का व्यक्ति अगर आके ऐसी भावना हमारे प्रति रखता है तो बताइए हम सब क्या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। हमारा अगर कोई सहायता कर सकता है तो शासन प्रशासन कर सकता है। अगर हम
अपने हाथ में कानून को ले लेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना होगी। दोस्तों, अब जय साहब ने जो किया है उनके साथ कैसा व्यवहार शासन प्रशासन करेगा, क्या उनको सस्पेंड किया जाएगा या उनके सर पर किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पावर का हाथ है जो इस तरीके से उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह किसी भी महिला को देखने के बाद उनके मन में ऐसी दुर्विचार भावनाएं आने लगी। दोस्तों, जो प्रदीप कुमार गौतम जय साहब हैं वह ना जाने कितनी महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर चुके होंगे। यह विचार लोगों के मन में बार बार उत्पन्न हो रहा है, उठ रहा है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है कि अगर आपके पास ऐसी कोई घटना घटते है तो इसका पुरजोर विरोध करें, अपने आप में लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। ऐसे आरोप जो दरिंदे हैं, जो ऐसे आतताई हैं, उनका विरोध जमकर करें। अपने मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।